हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे और जोरों शोरों से अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं 10वीं विज्ञान के अध्याय 13 के बारे में, जिसका नाम है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। इस चैप्टर में ये अध्याय, इसके बाद सेकंड पार्ट आएगा। इस पार्ट में हम बात करेंगे जो चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है। इसके अलावा चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कौन कौन सी क्वालिटीज होती हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का निरूपण किस प्रकार किया जाता है, यानी उन्हें दर्शाया कैसे जाता है, जो कि 2 नंबर का क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि किस वैज्ञानिक ने अपने प्रयोगों के आधार पर विद्युत तथा चुंबकत्व को परस्पर संबंधित परिघटनाएं बताया। यानी किस वैज्ञानिक ने विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के मध्य संबंध स्थापित किया। तो वैज्ञानिक का नाम आता है हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड। एक वैज्ञानिक थे हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड के नाम से, जिन्होंने विद्युत तथा चुंबकत्व को संबंधित परिघटनाएं बताया। इसीलिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक भी ऑर्स्टेड ही, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक भी क्या है, ऑर्स्टेड, जो कि हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड नामक वैज्ञानिक के नाम पर ही पड़ा है। अब देखिए चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके बल का संसूचन किया जा सकता है या उसके बल को पहचाना जा सकता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। यानी किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र होता है जिसमें चुंबक का जो आकर्षण बल है या प्रतिकर्षण बल है, यानी उसके बल का संसूचन किया जा सकता है, बल को पहचाना जा सकता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। अब बात करते हैं चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा। यानी चुंबक जो होती है उसके भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। किसी चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की जो दिशा होती है वह दक्षिण से उत्तर के ध्रुव की ओर होती है, जबकि चुंबक के जो बाहर है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा वह उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होती है। एग्जाम में हर बार 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि चुंबक के बाहर जो होती है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा कौन से ध्रुव से कौन से ध्रुव की ओर होती है, चुंबक के उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होती है। अब बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण। चुंबकीय क्षेत्र में स्थित ऐसी दिशा जो चुंबकीय क्षेत्र के पथ को प्रदर्शित करती है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहलाती हैं। अथवा वह पथ जिस पर चुंबक का उत्तरी ध्रुव चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त अवस्था में आने पर गति करेगा, उसे चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहते हैं। यानी कि जब हमारी जो चुंबक होती है मुक्त अवस्था में होती है, मुक्त अवस्था क्या होती है, यदि हम किसी चुंबक को लें और उसे किसी धागे से बांधें और स्वतंत्र रूप से लटका दें, उसे कहते हैं मुक्त अवस्था। तो इस अवस्था में जब कोई हमारी चुंबक का जो उत्तरी ध्रुव होता है वह क्या करता है, गति करने लगता है। और वह गति कहाँ करेगा, वह गति जिस पथ पर करता है उसे चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पथ या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। अब गुणों की बात कर लेते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण क्या होते हैं। तो सबसे पहला गुण दिया हुआ है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, यानी एक दूसरे को नहीं काटती। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक बंद वक्र का निर्माण करती हैं, यानी चुंबकीय जो क्षेत्र रेखाएं होती हैं एक बंद वक्र का या सर्कल का निर्माण करती हैं। यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बाहर की तरफ उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ होंगी और अंदर की तरफ दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होंगी। इस प्रकार एक बंद वक्र का या सर्कल का निर्माण करती हैं।
चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं एवं दक्षिणी ध्रुव पर जाकर समाप्त हो जाती हैं। यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक बंद वक्र का निर्माण करती हैं। बाहर की तरफ उनकी दिशा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ होती है और अंदर की तरफ दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की तरफ होती है। इस प्रकार वह एक बंद वक्र का निर्माण करती हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उस स्थान पर सघन होती हैं, यानी कि उस स्थान पर गहरी होती हैं जहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है तथा उस स्थान पर जहां चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कम होती है वहां चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दूर दूर स्थित होती हैं। आगे हम एक डायग्राम देखेंगे जिसमें हमें पता चलेगा कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की जो व्यवस्था है वो किस प्रकार की होती है और उनके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निरूपित करती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निरूपित करती है। यानी किसी चुंबकीय क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर हमने कोई स्पर्श रेखा खींची, वह उस चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निरूपित की एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में और ज्यादातर पूछा जाता है हर बार, एक ना एक साल को छोड़कर हर बार पूछा जाता है कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती। अभी हमने चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणों में बात की कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती या एक दूसरे को नहीं काटती। तो प्रश्न पूछा जाता है कि वह ऐसा क्यों करती हैं, क्यों चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। इसका उत्तर है कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती क्योंकि यदि वे ऐसा करती हैं तो प्रतिच्छेद बिंदु पर दो परिणामी दिशाएं होंगी जो कि असंभव है। जैसे देखिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कुछ इस प्रकार की होती हैं जिनकी दिशा एक ही होती है। इधर बाहर की तरफ नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है, यानी उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर होती है। यदि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, ये देखिए इस प्रकार, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की किसी बिंदु पर, जैसे कि इस बिंदु पर दो दिशाएं निरूपित होंगी, एक ये दिशा और एक ये दिशा। इसीलिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। अब बात करते हैं एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो 2 नंबर का कोई एग्जाम में हर साल पूछा जाता है, एक साल को छोड़कर हर तीसरी साल पूछा जाता है। किसी छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस प्रकार निरूपित की जाती हैं। या फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को निरूपित कीजिए। देखिए डायग्राम दिया हुआ है कुछ इस प्रकार से हमारी जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं किसी छड़ चुंबक के चारों ओर दर्शाई जाती हैं। इसमें हमारी जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है बाहर की तरफ उत्तरी ध्रुव से चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा कहाँ की तरफ होती है, दक्षिणी ध्रुव की तरफ होती है। और अंदर की तरफ दक्षिणी ध्रुव से चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा कहाँ पर होती है, उत्तरी ध्रुव की तरफ होती है। इस प्रकार वह एक सर्किल का या बंद वक्र का निर्माण करती हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जहां पर सघन होती हैं, जैसे यहाँ पर देखिए पास पास हैं, वहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है और दूर जहां पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं वहां पर उनकी सघनता कम होती है। इसके अलावा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। क्यों? अगर भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो प्रतिच्छेद बिंदु पर, जैसे कि यहाँ पर प्रतिच्छेद किया, चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दो दिशा निरूपित होती हैं। जैसे कि देखिए एक दिशा ये है और एक दिशा ये है, जो दो दिशाएं निरूपित हो रही हैं जो कि असंभव है। इसीलिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। यह जो पार्ट 1 है समाप्त हुआ। आगे हम बात करेंगे इस 13वें अध्याय के और भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर कोई डाउट रह गया है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। धन्यवाद।